भाई कानपुर का ट्रैफिक आप देखो। लेकिन जब मैंने देखा कि भाई 10 अवतार मंदिर, ये कौन सा मंदिर है? भीतरगांव का मंदिर, ये कौन सा मंदिर है? और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मंदिर है यूपी के। और यूपी के नहीं, नॉर्थ इंडिया के। आज भाई आज बिल्कुल मतलब रोड ने परेशान कर दिया है। भाई 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 बढ़िया रोड आ गई। भाई 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 क्या खेत है। मतलब मैंने ऐसी सरसों की खेती भी कभी नहीं देखी। भाई जब आम, मतलब आम का सीजन आएगा तो यहीं पर आके आम लूंगा मैं। ओ भाई साहब, कितनी दूर तक मेरे को खेत ही खेत दिख रहे हैं। ये विजयनगर चौराहा है, बहुत फेमस चौराहा है कानपुर का। यहीं पर, यहाँ से वो मेट्रो लाइन जाएगी जहां से पीछे मैंने डाइवर्जन लिया था ना। और ये बन रही है अभी मेट्रो लाइन। एक बार बन जाएगी ना। वैसे कानपुर शहर छोटा सा है, जैसे दिल्ली है ना, वहां पे मेट्रो की यूटिलिटी काफी अच्छी है, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और लोगों का मूवमेंट भी काफी ज्यादा है एक साइड से दूसरी साइड। तो उस वजह से वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी यूटिलिटी वाला है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लोग जहाँ रह रहे हैं ना, वहीं पर उनकी कोई दुकान है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहीं पर है उनकी। या फिर अगर वो अपना काम कर रहे हैं तो वो वहीं से कर रहे हैं जहाँ रह रहे हैं। तो उनका मूवमेंट कम है। उस वजह से मेट्रो है ना, वो उतनी सक्सेसफुल है नहीं कानपुर में। या फिर उतनी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। इंडस्ट्री काफी है यहाँ पे, काफी सारी इंडस्ट्री है यहाँ पे। लेकिन वही है कि लोग जो है वो ऑटो से चलना प्रेफर करेंगे। एक तो ऑटो क्या है कि उन्हें जहां पहुंचना है वहां तक पहुंचाएगा। दूसरा, वो शेयरिंग में चलता है तो उस वजह से उसके पैसे भी कम होंगे। तीसरा, मेट्रो का जो वेटिंग टाइम है उसको इंक्लूड कर दो तो ये ज्यादा। ओहो। भाई कानपुर का ट्रैफिक आप देखो। मतलब बोल भी नहीं पा रहा मैं। ऐसा हो रहा है कि एक ही तरफ ध्यान दो ड्राइविंग करते हुए, मतलब ठुक ठुक आ जाओ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ की जो मेट्रो है ना, वो उतनी कामयाब नहीं होगी जितनी दिल्ली मेट्रो है। क्योंकि दिल्ली में एरिया एक तो बहुत बड़ा है, दूसरा वहां पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, और तीसरा उस पॉपुलेशन को एक साइड से दूसरी साइड ट्रेवल करना है। क्योंकि उनके पास में पर्पज है। वो रहे एक जगह रहे, उनका बिजनेस कहीं और है, उनके वेंडर कहीं और है। हो सकता है ये तो मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, जो रह रहा है उसको घूमना भी है, तो वहां पे घूमने की जगह भी बहुत है, टूरिस्ट भी आते हैं, होटल्स वगैरह भी है, बाहर से लोग आते हैं। तो उस वजह से वहां पे मेट्रो जो है कामयाब है। यहाँ कानपुर में जो जहां रह रहा है उसके पास में ही उसका काम है, मतलब कि दुकान है कोई, या फिर अगर कोई खुद का काम करे तो भी वो अपने घर के पास ही करेगा। तो यहाँ पे लोगों का मूवमेंट जो है ना वो उतना ज्यादा है नहीं। जो गवर्नमेंट में उसको क्वार्टर वगैरह मिल रखे हैं, तो वो लोग गाड़ी से अपना ट्रैवल करना पसंद करते हैं। फिर दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे चलते हैं ऑटो, ई रिक्शा। उनका उनकी नंबर्स काफी ज्यादा है, तो उस वजह से मेट्रो जो है वो आपको एक स्टेशन पे उतारेगी। ऑटो जो है वो आपको वहां उतारेगा जहां पे आपको उतरना है, और वो भी उतने ही पैसे में या उससे कम पैसे में। तीसरी चीज, मेट्रो में वेटिंग टाइम भी लगता है, और अगर उस वेटिंग टाइम को जोड़ दो ना तो ऑटो आपको जल्दी पहुंचा देगा। तो इन कुछ कारणों की वजह से मुझे लगता है कि कानपुर में अनलेस एंड अनटिल किसी को स्टेशन ना जाना हो, बस स्टॉप ना जाना हो, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ना जाना हो, तब तक कोई मेट्रो का यूज करेगा नहीं। लेकिन अच्छा है, मेट्रो सिटी बनेगी कानपुर तो डेवलप सिटी के उसमें आएगी। अच्छा है मतलब। यहाँ से मुझे लग रहा है यहाँ से लेफ्ट लेना है।
आज का मौसम इतना अच्छा हो रहा है क्योंकि एक तो धूप निकली हुई है और दूसरा मेरा मन है बाहर निकलने का। वैसे मेरा मन ही नहीं करता है बाहर निकलने का इस टाइम पर। देखो कितने ई रिक्शा चल रहे हैं यहाँ पे। किसी भी रूट पे आप देखो वो खड़े हुए कितने सारे ई रिक्शा। और ई रिक्शा नहीं होंगे तो ओला रैपिडो उबर ये सब होंगे। वैसे जितना मैंने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है ना, जो टेम्पल का टेम्पल बनाने की प्रथा है वो पहले साउथ इंडिया में हुआ करती थी और बाद में वो नॉर्थ इंडिया में आई। पता नहीं आई एम राइट और रॉन्ग, लेकिन ऐसा मुझे लगता है क्योंकि शंकराचार्य जो थे ना वो भक्तिज्म को यहाँ पे लेकर आए थे। आज मैंने ग्लव्स वगैरह भी नहीं पहने हैं। मैंने सोचा यार गर्मी का टाइम है और कोई इतना दूर तो मैं जा नहीं रहा हूँ। मैक्सिमम 50 किलोमीटर मेरे को जाना है, 50 किलोमीटर मेरे को आना है। अब उतनी में मैं क्या है इतना पूरा जैकेट वैकेट पहन के और ग्लव्स पहन के जाऊं। ये देखो खराब खराब रोड भी है कानपुर में, ऐसी बात नहीं है। और कानपुर नहीं, हर सिटी में ही होती है। भाई मेरे को तो एकदम से शॉक हो गया था मैं जब मैंने देखा कि अरे भाई दो टेम्पल हैं यूपी में जो कि सबसे पुराने टेम्पल हैं, दशावतार मंदिर और भीतरगांव का मंदिर। ठीक है भाई, पहली बात तो यही शॉकिंग थी कि मेरे लिए जो प्रोमिनेंट मंदिर है वो है राम मंदिर। मेरे लिए जो प्रोमिनेंट मंदिर है काशी का मंदिर। गोरखपुर का जो गोरखनाथ धाम है वो हो गया। ऐसे मंदिर मतलब मेरे लिए प्रोमिनेंट है क्योंकि ये हम मैं न्यूज में भी देखता हूँ। टूरिस्ट लोग भी काफी लोग जो यहाँ जाते हैं, सर्किट यहाँ पे बन रखे हैं। तो उस वजह से मेरे को ये वाले बहुत पुराने मंदिर लगा करते थे। लेकिन जब मैंने देखा कि भाई दश अवतार मंदिर ये कौन सा मंदिर है, भीतरगांव का मंदिर ये कौन सा मंदिर है, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मंदिर है यूपी के। और यूपी के नहीं, नॉर्थ इंडिया के। तो मेरे लिए ये एक तो सरप्राइज वाली बात भी थी और एक खुश होने वाली बात भी थी क्योंकि आज मेरा घूमने का मन था। और इतना ही मन था कि 50 किलोमीटर दूर तक कोई जगह मिल जाए मेरे को और 50 किलोमीटर घूम के मैं आ जाऊं, अपनी मूवी भी देख लूंगा मैं आने के बाद में। ये जो ये हाईवे है ना, राइट जाओगे तो दिल्ली जाएगा और झांसी की तरफ जाएगा, लेफ्ट जाओगे तो लखनऊ वाली साइड जाएगा, और लेफ्ट जाके राइट मुड़ जाओगे तो इलाहाबाद। अबे यहाँ से राइट क्यों दिखा रहा है 50-60 मीटर पे? चलो घूम जाते हैं भाई जैसा दिखा रहा है। पेट्रोल भी 2 सेल हो गए हैं, डलवा लेंगे। आजकल मैं इंस्टाग्राम पे बाइक वाली रील्स देखता हूँ तो उसमें वो मेरे को बढ़िया लगता है। एक लड़का होता है वो चलाता है और कोई बढ़िया सा गाना अपने अपने से गाता है, जैसे कि लत लग गई वाला गाना है ना, तो वो गाता है रोकू जितना उतनी बगावत हो। और फिर लगता है ऐसे जहां से वो होती है ना, सॉन्ग अपनी पेस पकड़ता है वहां से गाने को डाल देता है और वहां से अपनी बाइक की स्पीड को बढ़ाता है। तो वो एकदम बढ़िया लगता है। मैं भी देखता हूँ रोकू जित रोकू रोकू जितना
उतनी बगावत हो, लगता है ऐसा हाल दिल की तुम जरूरत हो। 70 मीटर बाद यही होगा। यहीं से मोटा, अबे भाई ये कहाँ ले जा रहा है यार मेरे को। मैं तो सोच रहा था कि मैं हाईवे वाईवे पे घूमने जाऊंगा। ये तो मेरे को घरों में ले जा रहा है, घरों के उसमें पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। अरे भाई कहाँ ले जा रहा है ये मेरे को। मुझे किसी घर तो नहीं है भीतर, गांव में कोई घर हो। भाई ये भटक गया है मेरे को लग रहा है। भाई ये भटक चुके हैं, रॉयल एनफील्ड वाले भटक चुके हैं। इनके जरा मैप देख लेते हैं। भाई ये रॉयल एनफील्ड के ऐप में ना, अगर नेविगेशन पे भरोसा करो तो यही दिक्कत है। एक टर्न, आप मैंने तो टर्न भी मिस नहीं किया, लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है कि अगर आपने एक टर्न मिस किया तो फिर इसकी पता नहीं लंका लग जाती है। ये फिर घुमाता रहता है, वो भी घुमाता कैसे, स्क्वायर में। राइट टर्न ले लो, फिर से राइट टर्न ले लो, फिर से राइट टर्न ले लो, और फिर से राइट टर्न ले लो। उसी जगह आ जाओ जहां पे आपने गलती करी थी। गूगल मैप्स में बढ़िया होता है, कम से कम गलती करी तो वो नया रास्ता दिखा देता है, भले ही लंबा दिखाता हो, किंतु परंतु वो इरिटेशन तो नहीं होती। रोकूं कितना, उतनी बगावत। अब मैं रॉन्ग में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं उस साइड जाऊंगा ना, बहुत दूर जाके अंडरपास है, फिर ये वाला अंडरपास जो है यहाँ आने में मेरे को कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, इतनी दूर अंडरपास है। इसलिए रॉन्ग में अपना चल लो, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से। यहीं से मुझे लेना है राइट। ठीक है, मैं यहाँ से ले लूंगा राइट टर्न। मैं वही तो बोल रहा था कि भाई मुझे तो लग रहा था कि मैं हाईवे हाईवे जाऊंगा, ये मैं रेजिडेंशियल एरिया में कहाँ पहुंच गया। ठीक है, जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो ऐसी चीजें तो चलती ही रहती हैं। नेक्स्ट मोमेंट का पता तो होता नहीं कब क्या होगा, अपने आप ही मैनेज करना होता है। और ये तो भी बहुत छोटी छोटी ट्रिप्स हैं, सोचो जो लोग लद्दाख, मनाली, कन्याकुमारी ये जाते हैं, उन लोगों की प्लानिंग कितनी स्ट्रांग होती होगी और कितनी विल पावर स्ट्रांग होती होगी। भाई उतनी विल पावर मेरी स्ट्रांग हो जाएगी ना जिस दिन, उस दिन मैं समझूंगा कि हाँ कुछ तो जिंदगी में नया किया है। अबे यार ये फिर से 350 मीटर बाद लेफ्ट दिखा रहा है। ये रॉयल एनफील्ड का नेविगेशन ना पागल हो गया। आप ट्रैफिक देखो, बोलते ना दिन में निकलना चाहिए, सॉरी सुबह सुबह निकलना चाहिए या फिर रात में निकलना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि ऐसे ट्रैफिक से आप बच सको। ये सिटी ट्रैफिक होता है ना, इस ट्रैफिक में स्पीड जो है, अभी मैंने देखा था मेरी नेविगेशन जब मैंने रोका तो यहाँ तक आने का मेरा जो एवरेज स्पीड थी ना वो थी 25 किलोमीटर पर आवर। अब 25 किलोमीटर पर आवर तो मैं अपनी साइकिल से भी आ जाऊंगा, बाइक से पहले ही पहुंच जाता अगर मैं साइकिल से आता। फ्यूल की बचत होती, हेल्थ भी अच्छी रहती। अब मैं यहीं से एकदम स्ट्रेट चलूंगा, मुझे नहीं पता कि ये मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। ये पागल कहीं का मेरे को दिखाया जा रहा है 10 मीटर बाद लेफ्ट लेना, बताओ कहाँ लेफ्ट है यहाँ पे। अब देखते हैं भीतर गांव पहुंचते भी हैं कि नहीं पहुंचते। ये भी हो सकता है
वो नहीं है कि निकले कहीं और के लिए से और हो गया कुछ और, वो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यार मन बहुत है मेरा भीतरगांव मंदिर देखने का, क्योंकि अगर ऐसी चीज है ना जो इतनी पुरानी है और अनएक्सप्लोर्ड है, फिर ऐसी चीज को देखने में मजा आता है जो दूसरे लोग की नजर में ही नहीं आई है अभी तक। इस वजह से जॉकी का भी शोरूम है। सोचो जब भीतर गांव का मंदिर बना हुआ तो किसी ने सोचा होगा कि जॉकी का शोरूम भी भीतर गांव मंदिर से के रास्ते में पड़ेगा। 1.1 किलोमीटर बाद राइट लेना, यार ये कैसा पागल है। आज मुझे लग रहा है ये रॉयल एनफील्ड वाला भी, रॉयल एनफील्ड का जो नेविगेशन है ना, वो भी मतलब संडे के मजे ले रहा है। वो भी देख रहा है कि भाई संडे है, मैं भी छुट्टी पे हूँ, तो कुछ भी बता रहा है। ये हुई ना कुछ बात, आपने बिना इंडिकेटर दिए राइट, अच्छा इंडिकेटर है ही नहीं आपके पास में। मैंने कानपुर में ना, ये टैक्सी है ना, ये इसकी बहुत अच्छी कंडीशन है। मैंने कानपुर में ऐसी गंदी गंदी टैक्सी देखी है ना, मुझे लगता ही नहीं कि ये ओला उबर की टैक्सी है, मुझे लगता है कि ये ऑटो है जो कि वैगनार के रूप में है। अभी मैं कहीं तो गलत जा रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतना डेंस, वैसे डेंस होना भी चाहिए क्योंकि ये एरिया है नौबस्ता, और नौबस्ता एरिया जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, ऐसा मैंने सुना हुआ है। हम्म। देखो यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन मैं 100% बोल सकता हूँ कि ये चल नहीं रहे होंगे, और चल रहे होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे चलने चाहिए यार, क्योंकि देखो अगर इन्वेस्टमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो ये नहीं सिर्फ दिखाने के लिए चीजें लगाई जाए, अगर वो यूज होंगी ना तो लोग सेफ रहेंगे, और सेफ्टी के साथ साथ में रूल्स का फॉलो होगा, रूल्स फॉलो होंगे ना तो अपने आप ही सेफ्टी आएगी, एक्सीडेंट्स कम होंगे। अब थोड़ी सी भीड़ कम हुई है, लेकिन रोड जो है बहुत खराब है। लग ही नहीं रहा कि मैं घूमने कहीं जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। रोकूं जितना उतनी बगावत हो, लगता है ऐसा। लो मनाया जाएगा। आज भागवत में कथा है, भाई कितनी बेकार रोड है यार। एक बार मैं फिर से रुक के देखूंगा कि ये जो रॉयल एनफील्ड वाला दिखा रहा है 150 मीटर बाद राइट लेना है, ये पगला कुछ भी दिखाया जा रहा है आज। रोड देखो आप कितनी सुंदर है, जैसी सिटी से बाहर निकलते हैं वैसी रोड अच्छी आती है। और भाई साहब यहाँ से राइट लेने को बोल रहा है, एक बार देख लेता हूँ उस पे गूगल मैप पे, वरना ये पगला कुछ भी दिखाता रहेगा। पगला नहीं है भाई, सही है एकदम, दिखा रहा है यहाँ से, क्योंकि आगे है रोड खराब, और यहाँ से सीधा जाएंगे तो हाईवे पे जुड़ जाएंगे। यार लेकिन जब हाईवे पे होते हैं ना तो फिर हेलमेट में कैमरा वैमरा माइक वाइक लगा के बढ़िया लगता है। ऐसी जगह पे मेरे को डर लगता है कि भीड़ में कोई ऐसा आए, तुरंत हाथ लगाएगा और निकाल लेगा कैमरा, मुझे डर लगता है। लेकिन डर के आगे जीत है ना। अब यहां से लेफ्ट लेना है, वो मैं आज सुबह 4:30 बजे सोच रहा था कि मैं जाऊंगा खजुराहो, क्योंकि खजुराहो मेरे को एकदम से ना इंटरेस्टिंग लगा। वहां पर भी ऐसे ही मंदिर बन रखे हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो, जहाँ पे मंदिर वगैरह बन रखे हैं। अरे यार मेरे कान में क्या चल रहा है ये, आज भाई आज बिल्कुल मतलब रोड ने परेशान कर दिया है। तो गूगल मैप पे किलोमीटर दिखा रहा था वहां तक पहुंचने के 240,
ठीक है, और टाइम दिखा रहा था 5.5 घंटे। मैंने सोचा अरे यार, मैं तो बढ़िया बाइक चलाता हूँ, मैं अगर चलाऊंगा तो 4.5 घंटे में तो पहुंच ही जाऊंगा जब तेज चलाऊंगा, और सुबह सुबह निकलूंगा 4.5 घंटे पे पहुंचूंगा। और आप मानोगे नहीं, यही सेम रोड है जिससे खजुराहो जाते हैं आगे। और मैं इस रोड को बोल के बता सकता हूँ कि बिल्कुल मुझे 5.5 घंटे तो कम है, 6 घंटे लग जाएंगे मेरे को पहुंचने में, सिर्फ पहुंचने पहुंचने में। उस हिसाब से अगली बार प्लान करूंगा खजुराहो का, इतनी बेकार रोड के हिसाब से। ऐसी रोड पे तो फेस मास्क वगैरह ही पहनना पड़ेगा मेरे को। भाई लग ही नहीं रहा कि मैं यूपी की रोड पे हूँ, ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं कहाँ की रोड पे आ गया। अबे खजूर के पेड़, अच्छा। हाँ, मैं कल खजुराहो के बारे में देख रहा था ना, तो उसमें ये था, खजुराहो का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां के राजा ने खजूर के पेड़ काफी लगाए थे वहां पे। तो कहीं यहाँ तक तो नहीं लगाए थे पेड़? कितने सारे हैं भाई। ओहो, ये नदी नहीं नाला है, बदबू आ रही है इसमें से। मैंने सोचा दिल्ली में ही है ऐसे नाले, कि तो यहाँ पर भी ऐसे नाले हैं। ये क्या है? अच्छा, उस साइड हो खेत वेत, इस साइड वाला रास्ता जो गया है ना, ये खेत की साइड गया है। वहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया कुछ खेती हो रखी है, मस्टर्ड की तो मुझे दिख रही है, और शायद कैबेज की भी है। कैबेज क्या होता है? पत्ता गोभी, पत्ता गोभी की भी है। ओ, भाई साहब ऐसी रोड अगर पूरी खजुराहो तक है तो खजुराहो तो मैं कभी ना जाऊं, ट्रेन से ही जाऊंगा मैं तो। एनसीसी वाले कैडेट भाई। भाई ऐसी रोड सही में अगर है ना तो मैं ट्रेन से ही जाऊंगा खजुराहो। मैं नहीं जाने वाला बाइक वाइक से, ट्रेन से पहुंच जाऊंगा 4 घंटे में। यहाँ से वंदे भारत भी चल गई है, पता नहीं खजुराहो तक चली है, चित्रकूट तक चली है, कहीं तक तो चली है। लेकिन ऐसी रोड अगर है तो मेरे तो हाथ ही दर्द कर जाएंगे क्लच दबाते दबाते। बाइक की बैंड बन जाएगी, और थक जाऊंगा बिल्कुल गंदा वाला। ये रोड वैसे इतनी गंदी है तो है क्यों, जबकि ये प्रोमिनेंट रोड है, मतलब ट्रैफिक भी अच्छा खासा है यहाँ पे। भाई यहाँ से कहाँ जाना है, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट जाना होगा लग रहा है। भाई गूगल मैप यहाँ पे एकदम पागल हो गया लग रहा है। ये मुझे 5 किलोमीटर बाद का टर्न दिखा रहा है, लेकिन अभी अभी क्या टर्न लेना था मुझे इसने नहीं दिखाया। खुद का दिमाग लगा के मैंने कर दी कि चलो लेफ्ट, दिमाग भी नहीं लगाया। अभी देखते हैं आगे क्या होगा, क्या ये लेफ्ट टर्न ही लेना था या राइट टर्न लेना था। आज मैंने अपनी बाइक को इतना बढ़िया साफ करवाया है ना, मैं वो बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। इसलिए नहीं कि मैंने साफ करवाया है इसे, जबकि साफ तो मैं हर संडे करवा लेता हूँ, हर संडे मतलब हर 2 वीक में तो करवा लेता हूँ एक बार। लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे इतनी खुशी हो रही है, और मुझे इसका रीजन ये लग रहा है क्योंकि वैसे अगर साफ करवाने जाओ ना रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे, तो शायद 400 या 500 रुपए लगते हैं सिर्फ बाइक वॉश के। और आज मैंने 90 रुपए में करवाई है, 50 रुपए की इसकी वॉश और 40 रुपए की इसकी पॉलिश। तो उस वजह से मेरे को ज्यादा खुशी हो रही है। अरे यार, यहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है, अगर यूट्यूब से पैसा वैसा आए तो यहाँ पे एक प्लॉट खरीदा जाए। वाह यार, ये तो बड़ा खुला खुला एरिया है। ये भी कानपुर में ही है, पता ही नहीं था। अभी रोड थोड़ी सी ठीक हो गई है। देखो ऐसा टर्न जब आए ना, और ब्लाइंड स्पॉट हो, कभी आप ओवरटेक मत करो, हमेशा उस पे स्लो हो जाओ। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर बाद अगर आप ओवरटेक कर लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं जब पीछे की साइड से आप आ रहे हो
और ब्लाइंड स्पॉट को ना देखते हुए आप ओवरटेक करने की कोशिश करो और सामने से कोई आ जाए, भाई बैलेंस ही नहीं होता तब तो। मुझे लग रहा है यहाँ पे मेरी मैक्सिमम स्पीड 60 की रहने वाली है, और 60 के बाद में मेरी एवरेज स्पीड रहेगी तो 30 रहेगी, क्योंकि जो मेरी मैक्सिमम मैं पहुंच पाता हूँ ना, उसकी एवरेज उसकी 50% ही होती है। भाई यहाँ पे ये रोड मुझे लग रहा है साइन थीटा का कर्व फॉलो कर रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और वो भी इसका जो, अगर आपने वो पढ़ा हो, एसएचएम पढ़ा हो, तो जो थीटा होता है वो ओमेगा टी होता है। इसका जो ओमेगा है ना वो बहुत तेज है फ्रीक्वेंसी। भाई यहाँ पे पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा मेरे को, मैंने तो पेट्रोल भी नहीं डलवाया। अच्छा है कि इसकी टंकी में 4 लीटर रिजर्व में होता है, ऐसे केसेस में 4 लीटर रिजर्व काम आएगा कि जब कुछ ना हो मेरे पास। 4 लीटर का मतलब पता समझ रहे हो आप, 120 किलोमीटर। वाह, गांव में आ गए, प्रॉपर यूपी गांव। ओए होए, सरसों का खेत। तलैया। भाई ये सरसों का खेत कितना बढ़िया लग रहा है यार, डीडीएलजे वाली गाने की याद आ गई। ऊपर से कोई रेलवे लाइन जा रही है, अब ये नहीं पता कौन सी जा रही है। जब टनल के अंदर से बाइक जाती है ना, तो जो बाइक की आवाज होती है वो एको करती है, और उसको सुनने में बहुत मजा आता है। ये तो छोटी सी टनल थी, लेकिन जब कभी जैसे लंबी टनल में भी जाओ ना, तो आवाज आती है बाइक की एको करके, बड़ी मस्त लगती है। भाई भाई भाई, ऐसा नहीं लग रहा डाकू मंगल सिंह के एरिया में आ गए। ये तो लगी ही था मैं कानपुर में चल रहा हूँ, अभी सामने से डाकू आएंगे और उठा के ले जाएंगे। यार ये तो छोटा सा ही पैच था, मेरे को लगा था कि काफी होगा आगे। आजकल इतना कॉन्क्रिटाइजेशन हो गया ना, हर जगह प्लॉटिंग, हर जगह प्लॉटिंग। भाई थोड़ी जगह छोड़ भी दो यार। और जो थोड़ी जगह छोड़ते हैं वहां पे कैमराबाजी होने लगती है। वैसे जो खजुराहो है ना, उसके पास में मध्य प्रदेश का एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, अगर आपने सुना हो, पन्ना नेशनल पार्क। और वहाँ पे टाइगर्स हैं, और जो सफारी होती है वो वहाँ पे होती है। तो वो भी प्लान है मेरा कि किसी दिन जाऊंगा तो सफारी करूंगा वहाँ पे जाके। का प्लान तो बहुत सारे हैं, लेकिन भगवान तो साथ दे, ऊपर वाला भगवान साथ दे, फिर विल पावर भी होती है। आज सुबह मैं जाने वाला था यार, लेकिन वही है कि विल पावर ही नहीं बन पाई मेरी। 4:30 उठ भी गया था मैं, भाई नहा धो भी लिया, तैयार भी हो गया, लेकिन फिर अंदर से एक आवाज आई, यार बहुत दूर है, एक दिन में नहीं हो पाएगा। इस केस में ना वो अच्छा होता है कि जब आपके साथ में एक आदमी हो बस, जो आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर दे, बूस्ट कर दे। चल भाई चल, मैं तेरे साथ में हूँ यार, मैं पीछे बैठूंगा तेरे साथ में। अब यहाँ अकेले है ना, तो खुद को बूस्ट करना पड़ता है। भाई ये किसी का घर है, कितना बड़ा घर है भाई।
अरे भाई घर नहीं है, मैरिज लॉन था बहुत बड़ा। ये तो है। अगर आपको कुछ बढ़िया करना है तो आप ऐसा काम करो जो कि पब्लिक रिकग्निशन में आता हो। वो पॉलिटिशियन बन के भी हो सकता है, कंटेंट क्रिएशन बन करके भी हो सकता है, वो आईएएस आईपीएस बन के भी हो सकता है। इम्पैक्ट लेके आना है ना, वही आपको सेटिस्फेक्शन देगा। ओए हो, अच्छी रोड आ गई यार, अच्छी रोड आ गई, यस यस यस, यही तो चाहिए थी बस। भाई भाई भाई, बढ़िया रोड आ गई। यहाँ से सीधा हमीरपुर जाते हैं। ओए होए, रोकू जितना उतनी बगावत हो। ज्यादा उत्साह नहीं, रोड है, बख्शती नहीं है, मेरे पापा बोलते हैं। वो वाली रील बनाता हूँ अब। रोकू जितना उतनी बगावत हो, लगता है ऐसा हाल दिल की तुम जरूरत हो। ये रोड सीधा मध्य प्रदेश जा रहा है और हम जा रहे हैं भीतर गांव। यार ये तो थोड़ी देर के लिए रोड अच्छी रही, अब तो जाम लग गया इस पे। भाई यहाँ तक आ रही है सिटी बस। ये देखो, ई ई बस है ना, ये सिटी बस है, सिटी में चलती है। यार क्यों है इतने सारे ट्रक यहाँ पे? क्या फालतू का जाम लग रखा है क्या ये? फालतू में तो कोई चीज नहीं होती इस दुनिया में, ये बात तो है। कुछ ना कुछ तो आगे हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। अरे यार इतनी धूल हो रखी। ये बस महोदय के पीछे पीछे ही हम चलते हैं। इल्जाम आना होगा जाम लगने का तो हम पे नहीं आएगा, बस वाले पे आएगा। बाइक और भी है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। हम तो आगे निकाल लेते हैं धीरे धीरे, है ना। हमें क्या है, हम तो बाइक वाले हैं। रुकू, पुलिस वाले भैया ने हाथ दिखाया कि भाई अपना अंदर कर लो, मेरी फट गई, मुझे रोक क्यों रहे हैं। लेकिन वो ये दिखा रहे हैं कि भाई अपनी लेन में चलो, लेन से इधर चलने की कोई जरूरत नहीं है। भाई इतने सारे ट्रक क्यों लग रखे हैं यार? फालतू में लग रखे हैं क्या? अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये यूपी एमपी का बॉर्डर हो, लेकिन वो तो ही बहुत दूर होगा, हमीरपुर तो यूपी में ही आता है। या फिर कुछ हो सकता है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलता हो या कुछ होता हो। भाई ये कौन सी रॉयल एनफील्ड है, बड़ी मस्त लग रही है। सिंगल सीट है लग रहा है। हंटर है क्या ये?
हाल दिल की तुम जरूरत हो, रोकूं जितना उतनी बगावत हो। कभी कभी भाई ये ट्रक वालों का जाम समझ में नहीं आया कि क्यों था, लेकिन रोड अच्छी हो चुकी है और यहाँ से 13 किलोमीटर तो चलो चलाने ही, अगर ऐसी रोड पे बाइक चलाने का मौका मिल जाए, और क्या चाहिए एक इंसान को, बताओ और क्या चाहिए जब आपको एक ऐसी रोड मिल जाए चलाने के लिए। पेट्रोल पंप भी है इस रोड पे। भाई साहब कितने ट्रक्स हैं यार। ये इंटरस्टेट मूवमेंट है या फिर इंट्रास्टेट मूवमेंट है, समझ ही नहीं आ रहा है कि इतने ट्रक क्यों है यार। भाई 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 ट्रक भी है ड्राइवर, ओवरटेक ओवरटेक कर रहा है गंदा वाला। दीनानाथ हॉस्पिटल, दीनानाथ चौहान अग्निपथ में था ना, वही दीनानाथ हॉस्पिटल, विजय दीनानाथ चौहान। हाँ, आगे बढ़ो। भाई ये तो मस्त रोड है यार, मैं तो ऐसे ही डर रहा था कि खजुराहो तक नहीं जाऊंगा। ये तो मस्त रोड है, जब मैं खजुराहो जरूर जाऊंगा, बाइक से ही जाऊंगा। थोड़ी सी गंदी रोड क्या मुझे रोक सकती है? नहीं रोक सकती भाई। यार भाई, ये भाई मैं ट्रक देख के हैरान हूँ कि कितने सारे ट्रक हैं। ओए होए, खतरनाक भाई खतरनाक। चलो आगे बढ़े। वैसे ट्रक होने चाहिए यार। जिस रोड पे, जो रोड ऐसी हो और उसमें ट्रक ना हो, तो उसे चलाने का मजा भी तो नहीं आएगा। ओवरटेकिंग में वो मजा है, वो नॉर्मल बाइकिंग में कहाँ। रोकू जितना उतनी बगावत हो, लगता है ऐसा हालत की तुम जरूर। भाई मुझे पता ही नहीं कि इतनी बढ़िया रोड भी है खजुराहो तक की। मैं मैं सोच रहा कि ऐसी होगी बेकार सी रोड जैसे पीछे थी। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट है ना, तो यहाँ तो ओवरटेक बिल्कुल ही नहीं करना भाई। मैं धीरे धीरे चल लूंगा पीछे इसके, चाहे कितना ही समय लग जाए, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट में बिल्कुल भी नहीं करना मेरे को। मुझे ब्लाइंड स्पॉट से सबसे ज्यादा खतरा लगता है, क्योंकि क्या है ना, जैसे कभी कभी भूख लग रही हो, नींद आ रही हो, या फिर ज्यादा बाइक चला ली हो, तो उस समय ना दिमाग काम करना थोड़ा सा कम कर देता है, और उस समय पर
ये समझ ही नहीं आता कि ब्लाइंड स्पॉट है, याद ही नहीं रहता। और भाई उसी केस में होता है ऐसा कि सामने से कोई आ जाए, ले हो गया, फिर से ट्रक का जाम। भाई क्या है ये, कितना ट्रक का जाम लगता है इसमें। चलो इधर से ही चलते हैं इस बार। अब इधर से चलते हैं, लेकिन इधर से तो ट्रक आ रहा है। कोई बात नहीं, हम इस ट्रक के पीछे हो जाएंगे। भाई इधर से भी कितने सारे ट्रक आ रहे हैं, इधर से निकलते हैं। ये कोई रिवर है, डैम है छोटा सा, बांध, इसको बोलते हैं बांध। लेकिन ये बांध नहीं, मुझे तो नाला लग रहा है, इसमें गंदगी है इसमें। अरे भाई इस तरफ भी देखो, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। भाई यहां तक आने में मेरे को 1 घंटा लग गया है। अभी भी 16.6 किलोमीटर दूर है, जहां से हमको लेना है लेफ्ट। आज पता है, आज गाड़ी धुलवाने के बाद में मैंने एक और काम किया था। मेरे पास में रॉयल एनफील्ड का दिया हुआ एक किट है। उस किट में चेन क्लीनिंग के लिए एक लिक्विड दे रखा है और चेन लुब्रिकेशन के लिए किट दे रखा है। तो उसमें ऐसा है कि या तो 20 दिन में अगर आपकी बाइक बहुत चलती है, या फिर 500 किलोमीटर पे उस किट को यूज करना होता है। उस किट में क्या है कि आप पहले अपने चेन को, चेन क्लीनर स्प्रे है उसको उस पे डालो चेन पे और साफ कर दो। फिर साफ करने के बाद में उसको ल्यूब्रिकेशन कर दो, मतलब जैसे ग्रीसिंग ऑयलिंग वगैरह होती है ना, वही सेम चीज है। लेकिन उससे क्या है कि एवरेज बढ़िया हो जाता है बाइक का, और एक आवाज आने लगती है वो नहीं आती फिर। ये ओए होए, खेत, मैं, रोड, ट्रक, और आगे सारी स्कॉर्पियो। रुक जाओ अब यहां से चलो आगे। भाई यहाँ की स्पीड लिमिट 30 दे रखी है, और रोड देखो आप, मक्खन। लेकिन मुझे पता है यहाँ पे 30 क्यों दे रखी है, हाँ क्योंकि यहाँ से एक कट आ रहा है ना, इस वजह से। कट नहीं है, हाँ कट ही है, कट आ रहा है ना, उस वजह से 30 दे रखी है। सबसे सेफ जो स्पीड लिमिट लगती है ना मेरे को, वो लगती है 80। आप 80 पे अपनी बाइक चलाओ, कंट्रोल में भी रहेगी और आप भी सेफ रहोगे। भाई ये सिटी वाली बस कहां तक जाती है। मैं तो कानपुर सिटी से बहुत दूर आया, मुझे लगता था कानपुर उतना ही है जितने जितना मतलब रामा देवी या नौबस्ता से आईआईटी तक। लेकिन कानपुर अभी भी चल रहा है। और पीएसआईटी कानपुर जो कॉलेज है एकदम उस तरफ है, उसका पोस्टर मुझे यहाँ लगा हुआ दिख रहा है। भाई कितने नंबर ऑफ ट्रक्स हैं यार। BR, इस ट्रक का नंबर BR मतलब बिहार से आ रहा है। वैसे खजुराहो तक का अगर मैं ट्रिप लगाऊंगा ना, तो मजा तो खूब आएगा, क्योंकि रोड अच्छी है और आसपास का लैंडस्केप आप देखो, वैसा वाला शुरू हो चुका है, दरदरा वाला। जैसे बोलते हैं ना, डेक्कन प्लेट्यू वाली साइड आते हैं तो दरदरा वाली टाइप का हो जाता है, मिनरल्स बढ़ जाते हैं, फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो वैसा वाला। तो लैंडस्केप चेंज हो रहा है। बस को दिक्कत हो रही है, लेकिन हम ओवरटेक कर लेंगे दोनों को एक ही साथ, ट्रक को भी कर लेंगे और बस को भी कर लेंगे।
वाह, मेरा संडे कितना बढ़िया जा रहा है, मजा आ गया, मजा 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 मजा। और भाई ऑटो जी थोड़ा सा राइट हो जाओ, नहीं लेफ्ट हो जाओ, और स्विफ्ट डिजायर आ रही है। ये रोड ऐसे सीधा सागर जा रही है, सागर। सागर एक जगह है मध्य प्रदेश में। खतरनाक रोड, खतरनाक एकदम, मजा आ गया। भाई राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे। इधर खेती वेती जब होती होगी तो कितना सुंदर लगता होगा। ना 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 ना। ऐसे भगवान जो करते हैं ना वो अच्छा करते हैं। भगवान ने मुझे एकदम से खजुराहो बुला लिया होता था ना तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता, सुबह जाना शाम तक लौट के आना। तो उन्होंने पहले मुझे इसी रोड पर एक छोटी सी जगह पे बुलाया, भीतर गांव। यार छोटी सी जगह क्यों है, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी पुरानी चीज है, मंदिर। मंदिर जैसी चीज, मुझे उस बात से दिक्कत नहीं है कि भाई देखो राम मंदिर है, इन सब की कोई ज्यादा पब्लिसिटी हो रही है, टूरिस्ट वहां ज्यादा जा रहे हैं, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं खुद इस बात को बढ़ावा देता हूँ कि भाई हाँ ऐसा होना चाहिए। लेकिन मुझे इसके अगेंस्ट में ये दिक्कत है कि भाई मंदिर जैसी चीज जो आस्था का प्रतीक है, वाई इट इज बीइंग पॉलिटिसाइज्ड एंड यूज्ड फॉर इकोनॉमिकल गेन्स। हाँ इकोनॉमिकल गेन्स के लिए अच्छी बात है, करो उसे, लेकिन वाई नॉट भीतरगांव टेम्पल यार, ये भी तो इतना पुराना टेम्पल है, इसको भी प्रमोट करो, ये भी टूरिस्ट स्पॉट बने, ये भी अच्छा बने, ये भी डेवलप हो। भाई इसमें क्या दिक्कत है ये बताओ। इस रोड में सब कुछ अच्छा है, बस एक बुराई है, बताओ क्या। ये आप बता सकते हो, अभी तक जितना आपने देखा है उसमें से देख के आप बता सकते हो। वो है इस पे चलने वाले ट्रक्स। भाई इतने ट्रक मैंने आज तक कभी नहीं देखे किसी हाईवे पे चलते हुए जितना इस पे चल रहे हैं। ये सारे लॉन्ग डिस्टेंस वाले होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल वाले। अरे मुझे थोड़े थोड़े पहाड़ दिख रहे हैं या पेड़ है ये सब। वैसे अभी तो मुझे मस्टर्ड के खेत दिख रहे हैं। ओ ऑटो भाई, आप जब तक ओवरटेक करोगे उस तब तक तो हम आगे वाला ट्रक भी कर चुके होंगे ओवरटेक। 'भाई खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, यहाँ गेंदे के फूल लगे हुए हैं कहीं पर, बहुत अच्छी गेंदे की फूल की खुशबू आ रही है। लैंडस्केप चेंज हो गया, देखो थोड़ा सा एलिवेशन एलिवेशन दिख रहा है आपको। हाँ भाई खुशबू आ रही है यार। टर्न आया और हम टर्न आने से पहले ही अपनी लेन में वापस आ जाएंगे। 500 मीटर बाद हमें लेना है लेफ्ट टर्न। धर्मपुर गांव आ गया, धर्मपुर। धर्मेंद्र पाजी आपको याद होंगे, अभी अभी, अरे भाई अब आ गया जगदीशपुर। 300 मीटर बाद हमें लेना है लेफ्ट टर्न। तो अपनी स्पीड को कर लेते हैं हम 50 पे, बिकॉज अगर टर्न निकल गया तो वापस यू टर्न लेके आना पड़ेगा। बस इसीलिए हम कम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी ना कि हमें कोई डर लगा है कुछ है, यहाँ से लेफ्ट लेना है हमें।
ये कहीं, हाँ भीतर गांव 8 किलोमीटर दिख गया भाई, दिख गया भीतर गांव, दिख गया ये। बगल में कोई सूखी हुई नदी है जिसका कोई अता पता नहीं है कि क्यों है, क्या पर्पज है इसका। ओए भाई, सरसों के खेत, वाह वाह वाह, कितने बढ़िया लग रहे हैं। आगे से जा रही है रेलवे लाइन। हम भाई रेलवे से में चलता था ना, तो मैं ऐसे अंडरपास को खूब देखता था कि भाई ये इतने बड़े क्यों बना रखे हैं। मतलब इधर से ऐसे पहले लेफ्ट जाओ, फिर राइट मुड़ो, फिर अंदर से जाओगे, फिर उसके बाद फिर से राइट मुड़ोगे। मतलब इतने लंबे अंडरपास क्यों बना रखे हैं। दिल्ली में देखो आप, दिल्ली में आपको अंडरपास मिलेंगे एकदम स्ट्रेट। ये रोड भी बढ़िया है भाई, भले ही टू वे है, बट क्वालिटी इज गुड। ये आग क्यों लगा रखी है इन सब में। आग लगा रखी है, लग गई है। ओ गड्ढा आया। आह, मेरे को दूर से लग रहा था फॉग है। भाई अभी गया पीछे में, अभी समझ में आया कि ये तो पॉल्यूशन था इसका, धुआं जो बाइक उड़ा रही थी। ओए होए भाई, मैं तो यहाँ पे हर संडे आ जाऊँ यार, इतनी बढ़िया रोड है। लेकिन बस वो पहले वाली रोड कितनी बेकार थी, वो तो आपने भी देखा ना। वो चैलेंज है, बस उसको सही करवा दो कोई, तो फिर आने जाने में और मजा आए। भाई 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 क्या खेत है। मतलब मैंने ऐसी सरसों की खेती भी कभी नहीं देखी। और ये तो मिक्स्ड फार्मिंग लग रही है मेरे को, जो मैंने पढ़ा था एक बार। मतलब सरसों की खेती भी है और साथ साथ में और भी कुछ उगा रखा है। इससे कई सारे बेनिफिट हैं। मान लो एक क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है तो दूसरी तो है ही ना फार्मर के पास में। क्रॉप डाइवर्सिटी भी होती है। कोई गांव आया है, हमें तो यहाँ से सीधा ही चलना है 3 किलोमीटर दूर तक। बस हेलमेट में कैमरा फिट कर लो, उसके बाद लोगों से जो अटेंशन मिलता है ना, अपनी आंखें बस सीधे रखने का मन करता है, उनकी तरफ देखने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि शर्म आती है। और हर कोई देखता है, हर कोई कैमरा जैसी देखेगा ना वो। और क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आगे वाली साइड भी, इस साइड भी एक स्क्रीन दे रखी है। इस पीछे वाली साइड तो है ही, लेकिन आगे वाली साइड भी एक स्क्रीन दे रखी है। तो सामने से दिख जाता है कि क्या दिख रहा है कैमरे में। और आजकल सब लोग इतने एडवांस है कि पता है कि भाई वीडियो बनेगी यूट्यूब पर डलेगी, तो स्पेशली उसके अंदर देखते हैं यार। मैं भी देखता था, मतलब जब कोई कैमरा वगैरह मेरे को दिख जाए तो मैं भी देखता था, मजा आता है।
वाह यार, क्या रोड है। मतलब 80 की स्पीड हो, ऐसी रोड हो, मैं हूं और मेरी बाइक हो, और क्या चाहिए, है ना। ये आम के बाग है भाई। जब आम, मतलब आम का सीजन आएगा तो यहीं पर आके आम लूंगा मैं। ओ भाई साहब, कितनी दूर तक मेरे को खेत ही खेत दिख रहे हैं। कानपुर है ये, मैं कहीं और नहीं गया, कानपुर यही है मतलब। भाई साहब, अनएक्सप्लोर्ड कानपुर है ये। बोलते ना, एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑन राइडर आयुष्मान शुक्ला चैनल। यू विल फाइंड एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑन राइडर आयुष्मान शुक्ला चैनल ऑन यूट्यूब। ये भी आम के बाग है, मतलब यहाँ पर आके आम लेने में फायदा है। यहाँ से आम लेके जाओ, कानपुर शहर में जाके बेच दो भाई, बिजनेस बन जाए। अरे यार, कितना बढ़िया लग रहा है, ओए होए। अरे भाई, मजा आ गया ये ऐसा, मतलब ठीक है। एक व्यू है मनाली वाला, पहाड़ों वाला, मसूरी वाला। एक व्यू है बीच वाला, मुंबई जाओ, चेन्नई जाओ। और एक व्यू है यूपी वाला, प्रॉपर यूपी का व्यू। रोड ऐसी हो गांव वाली, ऐसे खेत हो आस पास में, और मैं हूं, मेरी बाइक हो, बस यही मजेदार है। नो जैम। अरे भाई, मेरे शीशे पे आके कभी मच्छर लगा है और चिपक गया शीशे पे हेलमेट के। हमें 300 मीटर बाद लेफ्ट लेना है। शायद आ गया भीतर गांव। 200 मीटर बाद लेफ्ट लेना है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गूगल घूमेगा। यहाँ से अब तो मैं और प्रॉपर गांव वाली रोड पे आ गया। भैंस गाय आसपास बैठी हुई हैं, और एक स्मेल भी चेंज हो गई है। तबेले वाली स्मेल आ रही है अब। ये भी कोई खेती है लग रहा है, किसी चीज की। लोग इस खेत में कुछ कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा किसकी है, लेकिन है कोई खेती। भाई आप ये देखो कि कोई एक ऐसी चीज जो कि हिस्टोरिकली इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट है, वो ऐसी जगह पे मौजूद है जहां पर इतना सन्नाटा है। अरे केले की खेती हो रही है। केले की खेती भी होती है यहाँ पे, मुझे लगता है साउथ इंडिया में ही केले की खेती होती है। यहाँ पे भी, अरे कुआं भी है, आके आते कुआं भी देखेंगे चलो। यहाँ पे केले की खेती हो रही है यहाँ पे। भाई ये कौन सा गांव है, भीतर गांव, बढ़िया यार एकदम। यहाँ पे तो सारे फलों की होती है लग रहा है। मैंगो भी है, बनाना भी है, सरसों की खेती हो रही है। मेरे को तो लग रहा है यहीं पर एक खेत ले लो और यहीं पर खेती वेती करना शुरू कर दो, सबसे बेस्ट। वाह 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 आयुष्मान, आई एम प्राउड ऑफ यू। जैसे धमाल मूवी देखी है आपने, जिसके अंदर वो बोलता है मानव, आदि यू आर सो स्मार्ट। वैसे मैं बोलूंगा, आयुष्मान यू आर सो स्मार्ट। अरे पीक भाई, हटो। पीक की भी खेती होती है लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हर चीज है, वो बताता रहा हूँ, यहाँ पे हर चीज है। हाँ यार, क्या खुशबू आ रही है सरसों की। अभी आते हुए इसकी वीडियो वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैं बस पहुंच रहा हूँ मंदिर पे। पता नहीं यहाँ के लोग शहर से इतना दूर रहते हैं, कैसे अपना मैनेज करते होंगे। 200 मीटर दूर। भाई ये तो घर ही इतना पुराना लग रहा है।
70 मीटर दूर, 60 मीटर दूर। कहाँ है भीतर गांव? ऐसे रेजिडेंशियल एरिया में इतना पुराना मंदिर, भाई मेरे को दूर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं मिला और मेरे पेट्रोल की बत्ती जल गई है। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पेट्रोल लगाऊंगा, किससे पूछना पड़ेगा। पूछता हूँ किसी से। अरे भैया यहाँ पे दूर मंदिर कहाँ पे? हाँ प्राचीन वाला। लेफ्ट में, अच्छा। 2:15 हो रहा है और हम यहाँ पे टाइम से ही पहुंच गए मतलब। प्राचीन मंदिर यहीं है, क्योंकि भीड़ होनी शुरू हो गई है। फिर से किसी से पूछ लूंगा कहाँ पर है, लेकिन यहीं पर है। हाँ ये रहा, अरे भाई ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, यही तो है। मैंने तो अपनी बाइक यहीं पे लगा दी, लेकिन ये देखो